क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं एक्चुअली नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ से मिलने गए थे, पर उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ से मिलने गया हूं। फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। उसके बाद वो शहबाज शरीफ का उन्होंने ट्वीट डाला। तो वो शहबाज शरीफ जी बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में भाग लेगा या नहीं लेगा। इमेजिन यार, ये क्या कभी होने वाला है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनास जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस करेंगे कि या फिर मोदी जी के पास कभी इस बारे के लिए कभी कोई टाइम होने वाला है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ए कंट्री एनीवे। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम डिसाइड करेंगे और एक बार बॉयकॉट करके देखो। आई मीन इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जस्ट टच अपॉन कि अगर पाकिस्तान वाकई में बॉयकॉट करता है तो what exactly is going to happen to their cricket in general, PSL and whatever else। न्यूजीलैंड का आज करते हैं स्वॉट एनालिसिस। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और न्यूजीलैंड के साथ भारत का कल मुकाबला भी है। तो न्यूजीलैंड का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, WPL की बात करते हैं और जो कल नहीं एक्चुअली करना चाहिए, शुड वी एक्चुअली वॉक आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। सर करके देखो एक बार, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ये कहे, क्योंकि आईसीसी हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग। क्योंकि भारत ने जब कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो उनके लिए उन्होंने एक न्यूट्रल वैल्यू बनाया। अब न्यूट्रल वैल्यू बनाने के बाद पाकिस्तान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे, हमारी भी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके लिए भी न्यूट्रल वैल्यू बना देते हैं, आपके मुकाबले जहां भारत नहीं आएंगे, आप श्रीलंका में खेल लीजिएगा। अब श्रीलंका में भी खेलने से अगर आप नखरा करने वाले हैं और भारत के मैच को फोरफीट करने वाले हैं क्योंकि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में ही सारे पैसे हैं और उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं कहीं देख रहा था एक्चुअली कि 60% और 70% ऑफ द एंटायर वो जो पैसा है टूर्नामेंट का वो एक मैच से आता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार हम। पर सच्ची में ऑनेस्टली सच्ची बताओ कि 70% क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैच से पैसा आता हो किसी कोई ब्रॉडकास्टर का। मतलब पैसे बहुत लगे हुए हैं, मे बी जिस भी प्राइसिंग पे खरीदा गया था वो ऑल ऑफ दैट इज फाइन। इंडिया पाकिस्तान कैन बी एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट मैच। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं है इन द फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट कि इसको बेचना होता है। तो बेचने के लिए थोड़ा सा आसान होता है, पर 60 70 80% क्या बातें कर रहे हैं यार। पर पाकिस्तान अगर नहीं आती है तो दो चीजें होंगी। एक तो पाकिस्तान को कहा गया है कि ऐसा करो आप मत आओ, और बांग्लादेश को बोल दिया आप स्टैंड बाय पे रह लो। तो पाकिस्तान जैसे ही बॉयकॉट करती है, बाहर चली जाती है इस टूर्नामेंट से, तो हम आपको बुला लेंगे। दिस विल बी एपिक। क्योंकि पाकिस्तान जो वो झंडा लेके घूम रही थी बांग्लादेश के साथ, इंसाफ करो, पता चला पाकिस्तान बाहर हुई, बांग्लादेश आराम से अपने सारे मैच जाके कोलंबो में खेल गई। दिस विल बी एपिक। मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला होगा। तो बांग्लादेश विल के जो हो सकते हैं पॉसिबल सैंक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद वो एस्केप कर जाए और पाकिस्तान के मत्थे मर दिए जाए। एक तो ये बात हुई। अब दूसरा पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। सी पाकिस्तान अगर इस प्रकार से अंतिम मोमेंट पे फॉर नो राइम और रीजन अगर दे ट्राई टू बॉयकॉट, दे फोरफीट अ गेम, तो आईसीसी विल बी वेल विद इन देयर राइट्स टू एक्चुअली रेप्रीमांड देम। एंड इट वोंट बी अ रैप ऑन द नकल्स, इट विल बी अ प्रॉपर ऑन द व्हाटएवर। तो वो जो है ये कैसे किया जा सकता है कि आप जो फ्यूचर पार्टिसिपेट